आई एम पोस्टमैन। तुम्हें इतनी रात आने का समय, बात क्या है? हाँ, ठाकुर राणा साहब की यही हवेली है। मैं उनका छोटा बेटा मंजीत बोल रहा हूं। तुम्हें यही समय आने का वक्त था। हाँ, जाइए, गेट पर नौकर होगा, वो तुम्हें चाय नाश्ता करा देगा। फिर कौन है? अरे आजू बाजू में नौकर भी होगा, जाइए, आजू बाजू में नौकर भी होगा, वो चाय नाश्ता तुम्हें करा देगा। स्वामी, ये इतनी रात में कैसा लेटर आया है? अब देखूं तब मालूम पड़े प्रिया। देखिए, स्वामी, आखिर क्या लिखा हुआ इस लेटर में जो आप इसके देखते ही इतना परेशान और खामोश नजर आ रहे हैं? आखिर इसमें क्या लिखा है? प्रिया, जानना चाहती हो? हाँ स्वामी। तो सुनो। तो प्यार एक कत्ल का है मुकदमा लगा, प्यार एक कत्ल का है। प्यार एक कत्ल का है मुकदमा लगा, आज ही दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, कर बहस फौरन उसको छुड़ाना पड़े। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, कर बहस फौरन उसको छुड़ाना पड़े। हाँ पिया, आज मुझे इस वक्त दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। स्वामी, आप ये कैसी बातें करते हैं? आप तो जानते हैं कि इंसान के जीवन में ये खुशी की रातें कई बार आती है और आप जाने की बात कर रहे हैं। प्रिया स्वामी, अगर हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं हैं, एक निर्दोष की जान को बचाते नहीं हैं, तो बहुत गजब हो सकता है, क्योंकि वो गरीब इंसान है। गरीब इंसान ना जाने, हो सकता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे एक एक दाने के लिए परेशान हों, भूखे मरते हों। अगर नहीं जाएंगे तो पाप के रास्ते पे हो जाएंगे। नहीं स्वामी, पाप होगा हमें। अगर जो ऐसी बात है तो ठीक है। और रही बात सुहाग रात की, वापस आएंगे तो हम फिर कभी भी सुहाग रात मना लेंगे प्रिया। अगर जो ऐसी बात है तो ठीक है, आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। हो सकता है कि उसके पास छोटे छोटे बच्चे हों, अगर जो उससे कुछ हो गया तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, उन्हें सहारा देने वाला कौन होगा? इसलिए आप जाइए और उसकी जान को बचाइए। क्यों नहीं? अगर जो उसकी जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे, बहुत दुआएं देंगे, है ना? इसलिए आप चाहिए स्वामी, और ये खुशी की रात हम लोग फिर कभी मना सकते हैं। ठीक है प्रिया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत समझदार हो, और समझदार इसी तरीके से हर व्यक्ति की पत्नी को होना चाहिए। ऊंचा नीचा सोचना चाहिए, ऊंचा नीचा समझना चाहिए। प्रिया स्वामी, प्यारो हमारा
अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा साथ है जहां। चेहरा कमल है, बातों गजल है, खुशबू जैसी तू चल चल। चेहरा कमल है, बातों गजल है, खुशबू जैसी तू चल चल है। तेरा बदल है शब्द मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा नहीं कोई जमीन। एक कोई है रे, एक की ऑर्डर। और सुन, घर के अंदर जा, वो मंजीत की माँ है नहीं, जी बाबू। उसको भेज दे। तू मत आना, ठीक है। भेज देना। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थक्वेक हो गया हो, आ गया हो, भूकंप आ गया हो। भगवान ने मेरे चाचा ने लगे, मेरी बात अच्छी लगती है आपको? अरे समझा रहा हूँ यार, यहाँ पे कोई नहीं है। क्या नहीं रहा, तुम सठिया रहे हो। नहीं नहीं, ना तो बच्चे हैं, कोई बच्चा भी तो यहाँ पे नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। समझा रहा हूँ तुमको अकेले में। मेरी पत्नी हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक औरत जात हो, चलने के तरीके सीखो। इस तरह दौलत पे घमंड नहीं किया जाता है। ये जो पैर पटक करके धरती पे चल रही हो, जब एक दिन मरोगी और तुम्हारी बॉडी को ग्रे के अंदर डाला जाएगा कब्र में, तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी, तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। समझा रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता चलो। देखो, ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है, ये हमारी डॉटर इन लॉ बन करके हमारे पैलेस में आई है। ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मी आ गई हो। ये लड़की नहीं है, ये कोई देवी का स्वरूप है। मालूम है क्या हुआ? बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया। वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है। वहां बेचारा कोई गरीब इंसान फंसा दिया गया है। रेर एंड रेरेप केस पर, बहुत ही जघन्यतापूर्ण केस में फंसा दिया गया है। उसके सारे पिटीशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पिटीशन दया याचिका है जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है, और उस लायर को ट्रांसफर करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। आप देखना किस तरीके से मेरा बेटा उसकी जान को बचाएगा, नहीं तो उसका शूट हो जाएगा, उसको हैंग कर दिया जाएगा। मैं क्या सुन रही हूँ कि अभी नई नई शादी हुई, घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है, और बेटे के सुहाग रात है, और बेटा गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए।
जान बचाने के लिए किसी जब ये सीटी मारती है तो मैं डर जाता हूँ कि पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है और कहीं से हवा निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे नालायक, तेरे बेटे को सुहाग रात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा मारा गया, उसकी फांसी हो गई, उसको हैंग कर दिया गया, अगर उसके घर में कोई उसके मेंबर्स वगैरह होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है तूने कभी? तेरे बेटी को सुहाग रात मनाना जरूरी है। अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती, किसका किसका बचा ठेका ले रखा मेरे बेटे बचा नहीं क्या किसी का। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है, बेटे की सुहाग रात है। अगर बेटा बहुरिया के साथ में रात में समय नहीं बिताएगा, स्वामी जी गुस्साइए नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। आप समझदार हो फिर भी नादानी की बात कर रहे हो। मान लीजिए बहुरिया के साथ में रात में समय नहीं बिताएगा अपना लड़का, तो बहुरिया जाएगी मैके तो सखियों सहेली क्या बताएगी, रात में दूल्हा भाग गया था। सब कुछ किए कर, लेकिन ये सीटी मत मारा कर। तो सीटी मार देती तो मैं डर जाता हूँ। मतलब ये बात हुई कि तू जब शादी करके मेरे घर में आई है एक ब्राइड बन करके, और यहाँ से जब विदाई करके अपने मैके गई होगी, तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही कि राणा साहब ने कौन कौन सा खेल रात में हमारे साथ खेला। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। अरे उम्र का ख्याल रखो, क्या बात करती हो जी। अगर सुहाग रात की बात बताती ना तो बड़ी बेइज्जती आपकी होती। ये क्या पता नहीं क्या कह रही है। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तेरे अल्फाजों में मेरे को खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। सुन, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, और मेरे जाने के बाद तुम अपना सारा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि बहू अकेली है, महल बहुत बड़ा है, मंजीत भी घर पे नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बहू के साथ में रहोगे। स्वामी जी आप चिंता ना करें, वो बेटी बहू नहीं मेरी बेटी है वो। मैं इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये जब भौहें मटका मटका करके बोलती तो मैं डर जाता हूँ कि पता नहीं मेरे को शहद चटा रही है, चूना चटा रही है? लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जहर पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत मिली मेरे आने के बाद तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये तुम्हारा जो ग्लोब एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा जो तुम्हारा है नहीं, ये काला हो जाएगा। ओके, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहा से जाते हैं तीर्थ यात्रा में, सोए उठते चार के कांधे चले जाते हो, लौटक तुम्हारा रोज ही न होता है। देखा था भैया है ना, दो लड़का के महतारी हो गई ना, आज तक का इतनी तारीफी मार का ना भाई। ये प्रथमक बिटिया काल से चली आते बता दे, देवी या लक्ष्मी या बोला तो खुशबू आवता, हमें बोले गंधा जा। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा सावत्रा से करी। देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी था। दासी हाँ, कब आ रहे हो मिलने? कल आओगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। वैसे भी मालकिन बुला रही हैं। कौन मिलने आ रहा है? बॉयफ्रेंड। शादी हो गई? अभी नहीं हुई है, लव मैरिज हो रही है। अच्छा, हाँ मालकिन। उम्र कितनी हो गई? 18 साल की हूँ। लौंडा कितने हैं? बस एक ही है। एक है? हाँ मालकिन। कहाँ का है वो? जैस के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ मालकिन। हराम जादी, तुम यही सब सीख रही हो क्या? माँ के पेट से प्यार सीख के आई? नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार तो आजकल सभी करते हैं ना, ऐसा कौन है कि जो नहीं करते। और शाम को
किसके साथ गई थी? शाम को किसके साथ गई थी? हैं? नहीं बता रहे थे रिश्तेदार। मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हें पता नहीं है कि बाबू साहब ने मुझे फोन दिया है? बाबू साहब ने फोन दिया है? हाँ। कहीं सिस्टम तो नहीं चल रहा रे बाबू साहब? नहीं, वो मेरे मालिक, मैं उनके साथ गलत काम नहीं कर सकती हूँ मालकिन। जमाना गलत करवा रहा है, बाबू साहब नहीं गलत कर रहे। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे बहुत मानते हैं। तुम हराम जादी। मालकिन। सुनो, हाँ मालकिन। मोबाइल आज के बाद दिखाना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है मालकिन। समझ लेना। यह हवेली है, रंडी खाना नहीं है। यहाँ लौंडा फंसाती हराम जाती यहाँ पर। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक है तो जरूरत क्या है हजारों। चलिए ठीक है मालकिन, मैं जा रही हूँ। तुम किसी को स्वामी कहते हो तो किसी को बाबू कहती हो, हराम जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मालकिन। सैकड़ों जीतते। सुनाओ, ए ऐसे कैसे जाएगी रे? किसके पास जा रही है? आप ही तो बता रही हो कि जाओ। तुम जाओ बहुरिया के कमरे में हाँ मालकिन। और बोल दो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ। ठीक है मालकिन। क्या रे हराम जादी चुड़ैल कही की दुल्हनिया बनकर आ गए? क्या रे तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बुढ़िया का रिश्ता इस सवेरे के अंदर नहीं बोल सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद हरामखोर कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। हैं? दोस्ती निभा रहा था अपनी। ये सूरत मुझे मत दिखाओ, ये सारे जेवरात उतारो। उतार सारे जेवरात। तेरे बाप प्रताप सिंह ने नहीं बनवाए हैं। हराम जादी कहीं की जेवर पहन कर बैठेगी, यहाँ राज करेगी। क्यों रे? महारानी बनेगी। जिस दिन से इस सबली के अंदर तेरे कदम पड़े मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है। 24 घंटे और राणा सिंह पागल हो गया तेरे चक्कर में। कहता देवी है, बहुरिया लक्ष्मी है, खुशबू आता है। क्यों रे? गंदी नाली के कीड़े को सफाई में ला दिया जाए तो उसके खुशबू आएगा। हराम जादी। वो हंस करूंगी ना, कभी सोचा नहीं होगा तेरा बाप। स्वागत में कभी नहीं रखूंगी तुम्हें आज प्रिया। चार चंडालनी कौन की तू धातनी रे चंडालनी। सिखाने यहाँ आ गई, मुँह दिखाने के काबिल न संसार में, नष्ट परिवार करने यहाँ आया मुँह दिखाने के काबिल न संसार में, परिवार करने यहाँ आया। वो हाल करूंगी तुम्हारा ना, कभी सपने में नहीं सोची होगी। रानी बनकर बैठोगी यहाँ। क्या सपना सजा के आई थी रे? माँ खा कसम मैया हाथ जोड़ू तेरे। सिंह के पास रहम की भीख नहीं
इस तरह सीता मुझे बैठाओ नहीं, इस तरह मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजित की, मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजित की, पाँव पड़ती मैया सताओ नहीं, पाँव पड़ती क्या लेकर आई? पाँव पड़ती हूँ मैया सताओ नहीं। हराम जादी, मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दास के मेरी हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखलाने के लिए? सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। हराम जादी, अपनी तो जिंदगी बर्बाद ही कर ली, साथ में मेरे बेटे की भी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। क्यों रे भिखारन, और राज करेगी चुड़ैल? ये काट के दफना दो हरामजादी। कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे, धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, चाहे ऋषि दास जन्म से मेरा तोड़ दो। मैं दम घुट रहा है, गला छोड़ मैं दम घुट रहा है, गला छोड़ दो, देह किया तू मेरे कुछ रहम कीजिए, देह किया तू मेरे आज जो अपना मेरा इस हवेली के अंदर मेरा अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला तेरी मां से चुकाऊंगी। ऐसा मत तेरे बाप की वजह से मैं रंडी कहलाई गई थी, छिनार कहलाई गई थी, चुड़ैल हूं मैं। क्यों रे? तुम पतिव्रता होकर चलती है, चलाओ हटा।
ये क्या कर रही हो? बहू पे जन्म कर रही हो? इस तरह शर्म करिए माँ। दोबारा बहू पे हाथ नहीं उठाना। सोच लो माँ क्या होगा। करिएगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि बहू पे अब हाथ नहीं उठाना। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप यहां से तुम छोड़ दो और चली जाओ। हमसे करिएगा। चिल्लाओ नहीं, नहीं जुबान खींचकर हथेली पे रख दूंगा। देखे था भैया हरा ये हमारा बड़कवा लौंडा 9 महीना पेटे में रखिन से पाल के सयान का दिन आज कहती है चली जा मैं जुबान खींच के हाथे लिपटाई दिया भाई। उसी दिनों का सोच रहा हूं जिस तरह तुम बहू पे जुर्म कर रही हो ना। अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तब तक कई खाना उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख देता। चली जाओ यहां से और अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ। हे भगवान हमें ये नहीं समझ में आता है तो बिटिया न जानी घर भरे में कहा सुखा दिए। अबे तक कर रनवा बैला नहन कहा देवी आ लक्ष्मी आ बहुत खुशबू होता है यह न जानी कहा सुन गया है। हमार करो इज्जत ये नहीं रे हवेली में हमें रात राज कर प्रताप बिटिया तो कर रात करो भाई नगर जब बैलवा आया है। न मालूम क्या है इसे इस तरह बहू पे मान शर्म कर रही है। बहू उठो, बहू उठो, घबराओ नहीं। अब तुम्हें कोई जुर्म नहीं होगा तुम पे। मैं आ गया हूं। अब तुम्हारे पर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। जी जी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया है। लेकिन हाँ ये माँ है मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इस माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। क्यों मुझे आप पाप का भागीदार बना रहे हैं? ऐसा मत कहिए। प्रिया देखो जो हुआ सो हुआ इसे भूल जाओ। ये समझो कि तुम्हारे संग में कुछ हुआ ही नहीं और अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। एक बात तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो उस बात को तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रिया कहना मैं यही चाहता हूं अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं हो? जी नहीं। सब कुछ समझ जाते हो लेकिन ये बात नहीं समझ रही हो। तो नहीं समझ रहे हो तो सुनो फिर हमारी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आवो न तेरी और मेरी बीबी बनकर के शौहर बनना। कि पियो जाम भर भर नहीं ऐसा मत कहिए। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी
और मेरी दिल रुबा पर के मौजे उड़ाओ। मेरी दिल रुबा पर के मौजे उड़ाओ। प्रिया देखो, मेरी बात को मान लोगी तो इस हवेली की तुम पूरी की मालकिन कहलाओगी। सारी दौलत सारी खुशियां तुम्हारे आंचल में होगी। इस हवेली की तुम मालकिन कहलाओगी। सिर्फ एक बार नगराज सिंह का कहा मान लो। जेठ जी, जेठ को मार गोली। आपको इससे बात करते हुए शर्म नहीं आई? जरा सोचो कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मुझसे ही इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई हवेली, अच्छा, नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियाँ, लेकिन मैं आपका कहना कभी हरगिज़ नहीं करूंगी। देखो प्रिया, इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं। भूल जाओ ये सारे नाते रिश्ते को। कौन किसका जेठ और कौन किसकी बहू, हाँ? छोड़ दो ये सारे रीति रिवाज को। आओ मौज करेंगे मौज। अगर मान गई तो इस हवेली में तू राज करेगी, अन्यथा याद रखो प्रिया, और मेरी बात से इनकार किया तो घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा मत कहिए। और मैं वो बला हूं कि जिस चीज को चाहता हूं उसे हासिल जरूर करता हूं। और आज तेरी जवानी का रस तो ये नगराज सिंह चूसेगा। देखता हो कि कौन मेरे पंजे से तुझे बचाता है। आज कोई मेरे पंजे से तुझे बचा भी नहीं सकता है। प्रिया मान जा मेरी जान, एक बार अगर मान गई तो इस हवेली में तू राज करेगी। अन्यथा सोच ले कि मैं तुझे